के बाद जब मिला प्यार। ताई तू क्या कर रही है? बस एक बारी पूछूंगी, एक बारी जवाब दे, गहने कहाँ रखे? गहने? कौन से गहने? ताई तू उस दिन के 4 थप्पड़ याद है? आज 4 के 40 भी हो सकते हैं। जिंदगी भर तेरे कान बजते रहेंगे। सीधा सीधा जवाब दे, गहने कहाँ रखे? ताई मैं पता गहने कहाँ है? क्यों चोरी की तूने? पता? ताई वो मैं ये मैं बंद कर। 1 सेकंड भी झूठ बोला ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगी। मेरी बहन है इसीलिए मैं चुप थी, लेकिन सच में तूने ये पाप किया है ना तो मैं एक पल भी तेरा साथ नहीं दूंगी। 2 मिनट में पुलिस सच उगलवा लेगी। गहने परी ने चुराए हैं। गई मैं। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। सब खत्म हो गया। आई के लालच ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। आई मेरी बात बस क्या मुझे तन्वी से जाकर बात करनी चाहिए? वो मुझसे अपसेट होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना अच्छा मौका मिला था इस तन्वी को घर से बाहर निकालने का, लेकिन इस युग ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब पता नहीं कब इस कमबख्त को घर से बाहर निकाल पाएंगे हम। मुझे ये पता चल गया है कि असली चोर कौन है। असली चोर तन्वी ही है ना वैष्णवी? नहीं अक्का साहब, मेरी बहू तन्वी चोर नहीं है। गहनों का असली चोर है ये है। चल ये चोरी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आके मैंने इस थाली में कहा से भी छेद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हम नहीं मानते ये बात। नहीं, हमारे घर के नौकर सालों से हमारे घर में काम करते हैं। आज तक एक चम्मच भी चोरी नहीं हुई है। ये इतनी बड़ी चोरी करेगा? ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। जो भी हो, सरपोतदारों की बहू तन्वी चोर नहीं है। नहीं वैष्णवी, हम अपने घर के नौकरों की रग रग से वाकिफ हैं। ये इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकते। हमें पूरा यकीन है कि तन्वी ने ही ये किया है। और अब ये कोई चाल चल रही है जिससे ये अपनी जान बचा सके। ये रहे।
सारे गहने इसी में है, एक एक गहना देखा है मैंने। भाग कर जा रहा था, दरवाजे से पकड़ा मैंने इसे। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे पास ना सोना है ना चांदी, ना और कोई महंगे गिफ्ट्स, क्योंकि गिफ्ट देने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है। अब देखना कैसे इसके खेल से मैं अपनी चाल चलता हूं। अच्छा हुआ मैंने परी को गहने छुपाते हुए देख लिया और गहने सही समय पर निकाल लिए। आखिर क्यों ना करता तन्वी को जो बचाना था। देखा वैष्णवी, कल तुमने जिस लड़की के हाथ में परिवार की इज्जत, परिवार का भरोसा, परिवार की चाबियां सौंपी थी, उसने एक दिन में सब मिट्टी में मिला दिया। सुनो लक्ष्मण। जी भाऊ। गांव में तुम्हारी बहन की शादी है ना? जी भाऊ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। उन पैसों से तुम अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकोगे। जी भाऊ। मगर उसके बदले में तुम्हें एक छोटी सी चोरी का इल्जाम अपने सर लेना होगा। चोरी? छोटी सी चोरी। अरे डरो मत, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। जी भाऊ। एक तीर से 2 निशाने, ऐसा खेल खेला है मैंने। तन्वी भी बच गई और परी भी, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अब देखना मेरी अगली चाल सबको हिला देगी। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसकी वजह से तन्वी को इतना कुछ सुनना पड़ा। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। 1 सेकंड। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, मैंने उसे बुला लिया है, आता ही होगा। इसको तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगा, कमीना कहीं का। और तू चल मेरे साथ, उठ। मुझे माफ कर। दारों के यहाँ चोरी करने से क्या सजा मिलती है तुझे बताता हूं मैं। चल। हे अम्बाबाई, आखिरकार गहने मिल गए। तमाशा खत्म। तमाशा खत्म हो गया होगा अक्का साहब, लेकिन अभी एक हिसाब बाकी है। क्या बात है यू? ऐसे हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या चाहते हो? माफी। तन्वी से। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।